हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज़ सुभाष। आज मैं बताने वाला हूँ बेसिक पुशअप के बारे में। हम में से बहुत से लोग बेसिक पुशअप लगा नहीं पाते हैं, तो ऐसे कौन सी टेक्निक, ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम पुशअप लगा पाएँ और अपनी बॉडी को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। तो आज मैं वही तरीके, वही टेक्निक्स आपको बताने जा रहा हूँ। पुशअप के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि पुशअप फुल बॉडी वर्कआउट है, जिसमें किसी इक्विपमेंट की या जिम की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे अपने घर पे भी, कहीं पे भी कर सकते हो। पुशअप लगाते समय हमारे बॉडी के मैक्सिमम मसल्स और बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। स्पेशली अगर मैं बताऊं तो हमारे ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, चेस्ट एंड कोर पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है, आपके बाइसेप स्ट्रॉन्ग है, तो आप पुशअप लगा सकते हो। बट अगर आप नहीं भी लगा पा रहे हो तो आज जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ, आज मैं जो तरीके बताऊँगा, आप उन्हें फॉलो करें और कुछ ही दिनों में आप पुशअप लगाने में कैपेबल होंगे। से पुशअप लगाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका हैंड का प्लेसमेंट कैसा है, आपका स्पाइन का पोजीशन क्या है और आपका लेग का, फुट का पोजीशन क्या है, आपने उसको कहाँ प्लेस किया हुआ है। तो आइए वन बाय वन इनको समझते हैं। हमें दोनों हाथों के बीच की दूरी, डिस्टेंस कितनी रखनी है। तो ये सिंपल है। मैं अपने आर्म के इस लेंथ का यूज़ करूँगा, ये लेंथ को। तो अब मैं यही लेंथ फ्लोर पे मेज़र करके अपने दूसरे हैंड का प्लेसमेंट करूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेज़र किया और फिर मैंने दूसरा हाथ यहाँ पे रख लिया। तो देखिए फिर से यहाँ पे मैंने दूसरा हाथ रख लिया। और इसे क्लियर बताने के लिए मैं ये बताऊँ तो आपका जो शोल्डर है और आपका हाथ का प्लेसमेंट है वो आपके शोल्डर से थोड़ा सा बाहर रखना है। यानी अगर मेरा शोल्डर को मैं देखूँ तो वो ऐसा आ रहा है, राइट। शोल्डर के अगर जस्ट नीचे अपने हाथ को रखूँ तो वो ऐसे आ रहा है। तो मैं इनसे थोड़ा सा बाहर लूँगा, यानी शोल्डर से थोड़ा बाहर लूँगा, ऐसा। तो मैं राइट ऐसा। तो आपको ना ज़्यादा बाहर रखना है, शोल्डर से ज़्यादा बाहर भी नहीं लेना है, ज़्यादा अंदर भी नहीं लेना है, ऑलमोस्ट शोल्डर के नीचे लेना है। और डिस्टेंस भी मैंने आपको गाइड कर दिया कि शोल्डर से थोड़ा बाहर। ओके, तो आप ऐसे हैंड का प्लेसमेंट करोगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमारा जो बॉडी का मिडिल पार्ट है उसका प्लेसमेंट कैसा होगा। जब हम पुशअप लगाएंगे तो उसे हमें कैसे रखना है। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जब हम में से बहुत से लोग पुशअप करते हैं तो अपने बॉडी को, जो मिडिल पार्ट है, हिप को नीचे कर लेते हैं और फिर पुशअप करते हैं। ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। ओके। एंड दूसरा, हम अपने हिप को ऊपर उठा लेते हैं और फिर पुशअप करते हैं। ये भी गलत है, ये भी आपको नहीं करना है। तो यानी आपकी बॉडी में आर्क नहीं आना है, ना ही नीचे और ना ही ऊपर। आपकी बॉडी का जो मिडिल पार्ट है, हिप है, स्पाइन है, वो स्ट्रेट रहना है, समथिंग लाइक दिस। ओके। अब स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए आप अपने बेली को और अपने हिप को स्क्वीज़ करें, टाइट करें। ओके, इससे आपका स्पाइन स्ट्रेट होगा। तो मैंने आपको बताया हैंड का प्लेसमेंट और स्पाइन का प्लेसमेंट कैसे रखना है। अब आती है बात फुट का प्लेसमेंट। फुट का प्लेसमेंट कैसे रखना है। तो फुट को आपको ना ही बहुत दूर रखना है और ना ही बहुत क्लोज रखना है। ओके। जब आप फुट का प्लेसमेंट देखो तो आपको दोनों फुट बहुत ही ज़्यादा दूर भी नहीं रखने, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं रखने, यानी समथिंग लाइक दिस। आप इतने डिस्टेंस पे अपने फुट को रख सकते हो। आप जब अपनी बॉडी को बैलेंस करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आप कितनी दूर अपने फुट का प्लेसमेंट कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं तो मैंने फुट का डिस्टेंस ये लिया हुआ है। ओके, ये तो ना मैंने फुट को ज़्यादा वाइड रखा है, ना ही बहुत क्लोज़ रखा है। अगर आप ज़्यादा वाइड रखोगे, ज़्यादा क्लोज़ रखोगे तो जो पुशअप का जो बेनिफिट है, हमें अपने चेस्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपने कोर पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका हैंड का प्लेसमेंट, आपके फुट का प्लेसमेंट, आपके स्पाइन का प्लेसमेंट प्रॉपर रहे, ताकि आप एग्जैक्ट मसल को, अपने करेक्ट मसल्स को हिट कर पाओ। अब बात आती है कि हम में से बहुत से लोग ऐसा करने के बावजूद, ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, 2-3 जो मैंने बताई हैं, फिर भी वो पुशअप नहीं लगा पा रहे। उनकी बॉडी में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, उनके आर्म्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पुशअप कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए ये बता दूं कि अगर आप पुशअप नहीं लगा पा रहे हो तो आपको सबसे पहले एक नॉर्मल पुशअप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप उसे ट्राई करिए। जब आप वो पुशअप 10 से 15-20 लगा पाओ, देन सेकंड लेवल पे आइए। तो वो पुशअप कैसे करना है, उस पुशअप के लिए हैंड का प्लेसमेंट आपको सेम फॉलो करना है। ओके, देखिए, बट जो आपके नीज़ हैं उसे ग्राउंड पे टच करना है। पहले हम कैसे कर रहे थे, ऐसे।
बट अभी क्या करना है, हमने नी को ग्राउंड पे टच कर लिया और अपने फुट को हम ऐसे उठा लेंगे। अपने दोनों फुट को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के उठा लिया है। ओके, अब हम पुशअप करेंगे। राइट, इस टेक्निक से क्या होगा कि आपके आर्म, आपके शोल्डर, आपका कोर पार्ट स्लोली स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा। और जब आप ऐसा पुशअप 15 से 20-25 लगा पाओगे तो इसका मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। तो पहले आपको ये पुशअप लगाने हैं। जब आप इस पुशअप में एक्सपर्ट हो जाएं, आपको लगे कि आपको कॉन्फिडेंट आ रहा है, तो देन नेक्स्ट पुशअप के लिए जाएं। तो एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ ये पुशअप कैसे करना है। हैंड का प्लेसमेंट सेम, शोल्डर से थोड़ा बाहर, राइट, दोनों नीज ग्राउंड पे, देन दोनों फुट को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है एंड देन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि आपका जो एल्बो है ये आपको बहुत बाहर भी नहीं रखना है। ओके, यानी जब आप पुशअप कर रहे हो तो आपको ये एल्बो का पोजीशन बाहर रख के ऐसा भी नहीं करना है, दिस इज़ रॉन्ग। और आपको बहुत इनवर्ड भी नहीं रखना है, ये भी नहीं होना है कि आप अपना एल्बो अंदर रख के एक्सरसाइज कर रहे हो। तो प्रॉपर तरीका क्या है, आप अपने जो पाम है उसको, अपने पंजे को प्रॉपर ऐसे रखें ग्राउंड पे और वो स्लाइटली, आई थिंक आप कह सकते हो 25 डिग्री जानी है। यानी देखो, आप एंगल देखोगे आपको समझ में आएगा। राइट, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने जो टेक्निक तरीके बताए आपको अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।